नई पेंशन में किसी को 700 रुपये, किसी को 800 रुपये, किसी को 2000 रुपये, इस तरह के पेंशन मिल रहा है जो बहुत कम है। आपको पेंशन चाहिए या सनातन धर्म चाहिए, हिंदू मजबूत चाहिए, मंदिर चाहिए? हमें पेंशन चाहिए और मैं हिंदू हूँ, लेकिन ये जो मीडिया और वो दिखाते हैं टीवी पे, अब तो 80-20 की लड़ाई हो गई है। बीजेपी वालों ने 80% हिंदू हैं तो उनको बीजेपी का मान लिया है। अरे हम भी तो हिंदू हैं, हम तो नहीं है बीजेपी के। तो ये तो उनका कहना गलत है कि 80-20 की लड़ाई हो गई है। सरकार के पास काफ़ी पैसा है, इस पर पैसा नहीं था तो लगभग जो है 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भी ले लिया और कोरोना काल से पहले ही आरबीआई से पैसा निकाल लिया। इतना पैसा है, इस पे तो इतना पैसा है कि नया संसद बना दिया और विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है भारत सरकार। इसके बावजूद भी ये कहते हैं पैसा नहीं है और पेंशन हम नहीं दे सकते, खराब स्थिति हो जाएगी। अरे ये पूछो मोदी जी से, जब देश में खाने के लिए गेहूं बाहर से मंगाते थे, खाद्यान्न बाहर से मंगाते थे, महामारियों का सामना भी किया, पहले युद्ध भी लड़े, 71 का युद्ध जो है विस्तृत कोड है, 96,000 सैनिकों पर आत्मसमर्पण करवाया, नए भारत है। उसके बावजूद भी पुरानी पेंशन खत्म नहीं हुई थी। लेकिन अब क्यों खत्म कर दी? इसका मतलब इतना गरीब हो गया, ये 4-4 पेंशन ले रहे हैं। अच्छा ये और बता दूं मैं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि एमएलए एमपी मंत्री की पेंशन खत्म करो, नहीं, उन्हें और 5 की चले 7 दो, लेकिन हमें ओपीएस चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए। कर्मचारी को एक हर हालत में लेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। चूंकि कर्मचारी जो भी सरकार होती है सत्ता के साथ कर्मचारी होते हैं, ये तो मजबूरी है, लेकिन हमारी मजबूरी सबसे बड़ी जरूरी पुरानी पेंशन है। ऐसे में यदि सरकार हमारी बातों को मान लेती है तो निश्चित तौर पर दिल्ली में देश पर राज करने का अवसर मिलेगा। यदि नहीं मानती है तो मैं इस रामलीला मैदान के प्रांगण में ये दावे के साथ कर रहा हूँ कि 2024 के बाद इनको मुंह दिखाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगा। 5 किलो अनाज पर जब भूखा व्यक्ति कुछ नहीं पाता है तो उसी में संतोष कर लेता है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो 5 किलो अनाज पर बिकने वाले नहीं हैं। चूंकि कर्मचारी को 5 किलो नहीं 5 परिवार चलाना होता है। जब उनका बुढ़ापा आएगा तो वो किसके सहारे अपने जिंदगी को काटेंगे? हम अपनी नौजवानी को अपने पूरे होशो हवास में सरकार को आगे बढ़ाने के लिए अपना दमखम लगा करके आगे बढ़ाते हैं। 22 में वोट दिया है बड़ा मोटा बीजेपी को, जब भी थी ये मांग पेंशन वाली, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनी और यूपी में बन गई। बिल्कुल आपने सही कहा, कर्मचारियों ने वोट दिया, उस समय सरकार को द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम आप लोगों को सकारात्मक निर्णय देंगे, और जिसके संदर्भ में सरकार के द्वारा वादा किया गया था पुरानी पेंशन के संदर्भ में, तो पुरानी पेंशन में इन्होंने संशोधन करके 45% पर ले आया था, इसलिए उनकी सरकार बनी थी। आज पुनः ये वादा कर रहे हैं, लेकिन इस वादे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्मचारी पूरी तरह से कमर बांध चुका है, अब इनके खिलाफ में है। सरकार मानेगी 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 और नहीं मानेगी तो इसे जाना पड़ेगा। यही योगी जी जो यूपी में मुख्यमंत्री हैं इस समय, जब ये विपक्ष में थे और तब मनमोहन सिंह यहाँ प्रधानमंत्री थे भारत सरकार में, तो लेटर लिखते थे कि पुरानी पेंशन बहाल करो, नई पेंशन व्यवस्था बहुत ख़राब है। आज जब हम योगी जी से कहते हैं कि आप बात करिए, आप तो बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, यहाँ भी आपकी सरकार है, तो अब चुप्पी साध जाते हैं। इनका दोहरा जो चेहरा है हम लोग अच्छी तरह से जान गए हैं। लेकिन ये जो राम मंदिर बन रहा है, सनातन को मजबूत कर रहे हैं, हिंदू मजबूत हो रहे हैं, इसके सामने क्या मुद्दा आपका है? वोट तो हिंदू के नाम पे मिलता है, मुस्लिम टाइट है, उनकी चूड़ी टाइट कर दिया मोदी सरकार ने। बिल्कुल सही कहा है आपने। आज पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाने वाला अब लगभग ये लीला समाप्त हो चुकी है। मैं अपने टीम के साथ संत कबीर नगर जनपद से चल करके खलीलाबाद से और यहाँ रामलीला मैदान में आया हूँ जय युवा जय अटेवा के बुलावा पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है केसरी लाल। केसरी लाल जी, तो दिल्ली में आए हैं, क्या लग रहा है सरकार मानेगी आपकी मांगों को? सरकार मानेगी नहीं तो उसको मनवाएंगे जबरदस्ती, क्योंकि युवाओं के बल पर ही आज़ादी मिली है। और युवाओं के इस मोड़ पर आंदोलन का जो ये मोड़ है ये पूरी तरह से बृहद हो चुका है, और बीजेपी का जो इस समय प्रवक्ता हैं वो भी सकारात्मक जवाब दे रहे हैं। तो चुनाव आता तभी आंदोलन करने आते हैं आप? उसका रीजन है, चुनाव आता है तभी आंदोलन करने के लिए मजबूरी होती है, क्योंकि उसके पहले सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंगता है। ऐसे स्थिति में हम सबकी जरूरत पड़ती है कि इनका, जब पुराने बाप दादाओं ने कहा है लोहा जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारा जाता है, तो उस अनुपात में अगर आज हम
अपने लोहे को गर्म देख करके हथौड़ा पीट देंगे तो योगी मोदी होश में आकर के जरूर पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। अभी दानिश अली के सामने गाली दी गई, लेकिन उनके वरिष्ठ मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह, उन्होंने सबके सामने सदन में माफी मांगा। इससे हुए गिरे तो नहीं किया उसको रमेश बुद्धूड़ी को। ये तो गिरी हुई बात हुई ना, उनको लड़ाने के लिए एक सिगुफा छोड़ दिए, लेकिन पूरे देश में जो बीजेपी का थू हो रहा है उसके संदर्भ में हमें नहीं जाना है। हमारी पुरानी पेंशन, हमारी मांग एक है कि हम सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिया जाए। सर, इस बार जो मोदी सरकार ने महिलाओं पे दांव खेल दिया है, 33% आरक्षण दे दिया है मोदी सरकार ने, ये गारंटी के साथ कर रहे हैं, ये केवल झुनझुना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। 33% ये 2029 के बाद का प्रस्ताव है, आज केवल झुनझुना। जैसे माँ जब बच्चा रोता है तो उसको एक लकड़ी का खिलौना होता है, उसके मुंह में डाल देती है, चूसते रहता है, तो ऐसा नहीं होगा। एक कर्मचारी जाग चुका है, अपने प्रचार कर रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं वो आप जैसे मीडिया के लोगों के द्वारा ही वाहवाही मिलती है, बाकी आम जनता से पूछा जाए तो कतई नहीं मिलती है। 2004 में अटल साहब ने जो पेंशन खत्म करी थी ये, उसके बाद तो सरकार 2 बार आ गई है करीब करीब। ये फिर आप वोट क्यों दे रहे हैं आप इनको, अगर खराब है तो? ये उसका तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, वो टीचर अब रिटायर हो रहे हैं। पहले कम लोगों की समस्या थी, आज ज़्यादातर लोगों की समस्या हो गई है। पुरानी पेंशन अच्छी थी, लेकिन मोदी सरकार तो नौकरी छीन रही है, उल्टा वीआरएस दे रही है आपको। हाँ, नौकरी छीन रही है, ये गलत है। निजीकरण की ओर ध्यान दे रही है ज़्यादा, पुराने संस्थानों को बेचा रहा। रेलवे का निजीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट का हो गया, जहाज बेच दिए। जब तो आप कभी नहीं आए आंदोलन करने के लिए। हमारा संगठन तो अब भी आंदोलन कर रहा है, आज भी कहा है निजीकरण के विरोधी हैं हम। जब निजीकरण हो जाएगा तो गरीब किसान देहात के जो बच्चे हैं उनको कहाँ रोजगार मिलेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना नई है ना ये पॉलिसी है। अब इस तरह का यूपी की बता रहा हूँ मैं आपको, इन्होंने ऐसा कर दिया, एक धारा 18 और 21 हुआ करती उनको खत्म कर दिया है, मैनेजमेंट के हवाले दोबारा से कॉलेजों को करने जा रहे हैं। उसके तहत सारे शिक्षकों की जो है नौकरी जाएगी, क्योंकि चाहे जब मैनेजमेंट उनको बर्खास्त कर सकता है। इसे करना क्या चाहते हैं ये? मैनेजर ये करना चाह रहे हैं कि ये जो जमीन पड़ी है कॉलेजों की और उसको हाँ इन्हें बेचेंगे, सीबीएसई के स्कूल खोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अनुदान वापस ले ले गवर्नमेंट, हमें जरूरत नहीं है। और उस जानकारी हो रही धीरे धीरे अब। हाँ, उस लेकिन बहुत ज्यादा उस बैठक में आपके जो ब्रजेश क्या नाम है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, ये भी मौजूद थे और एक सांसद भी मौजूद थे। तब ये कह रहे थे प्रबंधक पूरी यूपी के बैठक करके कि अपनी ग्रांट वापस ले लो, तो सरकार तो चाहेगी ग्रांट वापस ले ले। अरे अंदर यहाँ खाली जगह पड़ी है, इसलिए कि मीडिया वाले दिखा दें कि मैदान खाली है और सड़कों पे हमारे लोग घूम रहे हैं। रोक रखी थी, बस भी रोक रखी थी, जाम लगा था, यहाँ गेट में घुसने नहीं दे रहे, आए हुए को नहीं आने दे रहे थे। लोग कहते हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट है आज उत्तर प्रदेश में। मुसलमानों की चूड़ी ये दंगे कराती है, मुसलमानों को परेशान करती है। यहाँ हिंदू मुसलमान ईसाई सिख सबको रहने का अधिकार है। ये जो सोच रहे हैं ना कि हम मुसलमानों को भगा देंगे, ये कभी नहीं भगा सकते, कभी नहीं भगा सकते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवाद होता रहता है हमेशा। विवाद यही कराते हैं, वैसे नहीं होता। कहते हैं जिन्ना की तस्वीर हटेगी, यही सांसद कहता है, सांसद जिन्ना की तस्वीर, लेकिन आज हटा नहीं पाए। तो यही कहना है कि पेंशन हम लोग लेके रहेंगे। जैसे कह रहे कि ये मिशन यान की बात करते हैं, चंद्रमा मिशन की, चंद्रमा ये कहते हैं कि हमने चंद्रयान उड़ा दिया। ये भारतीय वैज्ञानिकों का सब किया हुआ है, हम उनको बार बार बधाई देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब चंद्रयान उतर रहा था, आधी स्क्रीन पे मोदी जी का फोटो था और आधी पे वो, तो लोग कह रहे थे खूबसूरती की जो तुलना की जाती है ना, वो चंद्रमा से की जाती है, चंद्रमा से की जाती है। लेकिन उस दिन चंद्रमा को भी नहीं देख रहे थे, आधे पे तो मोदी छपा था दाढ़ी वाला। इसकी छातियां मजबूत आदमी, 56 इंच की नहीं, अब 56 सेंटीमीटर की भी नहीं रही।